इंडिया अगर बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो यूएस के सामने छोटा देश है। हम हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली छोटा समझते थे, आजकल हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी मेंटालिटी में छोटा और बड़ा है। हु द हेल इज ट्रम्प टू डिक्लेयर एनीबडी छोटा और बड़ा? हु द हेल इज चाइना? भाई अगर हमारी कंट्री डिसाइड करती है, आप छोटा देश समझकर ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हम लड़ लिए ना, मैं मानता हूं। बहुत बहुत फाइन लाइन अगर ड्रॉ करें, मुझे एक आदमी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को कोई छोटा देश तो नहीं मान सकता। मतलब बार-बार कहने में रोक रही थी अपने आप को, लेकिन ना तो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा बाजार भी हम हैं, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बोला जाता था ना, इतने छोटे भी नहीं रहे सर। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अगर आज आप कृपया कर 10 साल पहले चले जाइए, हम अपने आप को छोटा देश मानते थे, हम अपने आप को छोटी अर्थव्यवस्था मानते थे, पता नहीं क्यों आज हम नहीं मानते। हम कहते हैं ठीक है, हमारा अपना वजूद है और हम उस वजूद के लिए लड़ रहे हैं। छोटा देश वो होगा, ये जैसे आज बोल रहे हैं ना, कई जगह बोला जा रहा है दादागिरी हो रही है। दादागिरी किसकी हो रही है? आप दादागिरी सह रहे हो, इसलिए आपके ऊपर दादागिरी हो रही है। आप बता दीजिए, ये जेलेंस्की ने बोला ना कि पुतिन को भी उठा लेना चाहिए इसी तरह। भाई साहब, तेरी अपनी जगह देख ले और पुतिन की जगह देख ले। मतलब ये सपना लेना कि पुतिन को भी उठा लेना चाहिए, सपने के तौर पर ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमारे एयर चीफ ने बोला था ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पाकिस्तान को लगता है कि वो जीत गया लड़ाई, तो उसको इस तरह की लड़ाई मुबारक हो। तो मैं भी कहूंगा कि अगर कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये दादागिरी है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो ये उनकी कमजोरी है। मुझे बता दीजिए यूनाइटेड नेशन का क्या काम है इसके अंदर? उसने क्या डिक्लेयर किया कि मंडे को मीटिंग करेंगे? मतलब क्या रूटीन सी बात है, क्योंकि इन्वेजन तो हुआ ही नहीं। देश के राष्ट्रपति को उठा के किडनैप करके ले आते हैं, हम मंडे को मीटिंग करेंगे। मतलब ऑफिस चल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, क्योंकि वही वीकेंड है, वीकेंड खराब हो जाएगा। वही तो कह रही हूं, ऑफिस चल रहा है एकदम, बिल्कुल हमारे टीवी सीरियल जैसा। अब आप बता दीजिए, लास्ट पॉइंट मैं आपको एक और बता दूं। अगर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है, यही न्यू नॉर्मल है कि यस ड्रग्स एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो मैं उसको डिफाइन करता हूं मेरे तरीके से, ड्रग्स इज इक्वल टू टेररिज्म ऑन ह्यूमैनिटी। भाई वो टेरराइज कर रहा है, तभी तो आप उसके खिलाफ हो। दैट मींस टेररिज्म इज आल्सो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। संयम हमसे बरतने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हिट हम नूर खां एयरबेस को जाके कर देते हैं, तो वहां पर संयम चाहिए, है ना? हाँ। और आपने बिल्कुल उसी अंदाज में एयरफील्ड्स को अटैक किया, फिर उसके बाद अंदर तक घुस गए, वो जस्टिफाइड है। दुबे सर, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि भाई अब क्या ये लाइसेंस मिल गया है कि भाई जेलेंस्की कह रहे हैं पुतिन को पकड़ लाओ, है ना? हमारे यहाँ से भी आवाज उठ रही है कि 26/11 वालों को ले आइए, पहलगाम वालों को अंदर से ले आइए। हमारा तो हक बनता है। जेलेंस्की को कहने से पहले जेलेंस्की को ये कहने से पहले अपनी तस्वीर रिविजिट करनी चाहिए। जब वो व्हाइट हाउस में होते हैं और ट्रम्प साहब के गोल्फ कोर्स में फ्लोरिडा में जाके मिलते हैं जब, तो उनकी शक्ल ऐसे होती है जैसे किसी प्राइमरी के स्कूल के बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर उसका होमवर्क पूछ रहा हो और उसकी खुद से हिसाब ले रहा हो। यू शट अप, यू जस्ट सिट देयर। तो उनको अपना वो पहले रिविजिट करना चाहिए कि वो कैसे खुद दिखते हैं जब राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जाते हैं। ही जस्ट लाइक ए प्यून, जस्ट लाइक ए ऑर्डली। इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री के चीफ के पास जब वो अमेरिका वर्सेस यूक्रेन की बात को सट आउट करने के लिए कोशिश होती है, तो ऐसा वो देखते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की जिस इशू पर अभी चर्चा चली और काफी बढ़िया पॉइंट आए, मेरा सिंपल ये कहना है कि दुनिया की जितनी चीज अमेरिका ने क्रिएट की है वो अपने फैसिलिटी के लिए क्रिएट की है।